मेरी बेटी को पाल लो, मेरी बेटी को पाल लो, इसका ध्यान रखना, तुम्हारा एहसान होगा, मुझे माफ कर दो। जरा सोचिए, ये शब्द किसके हैं? ये शब्द एक माँ के हैं। ये शब्द एक माँ के उस वक्त के हैं जब वो अपने कलेजे के टुकड़े को 9 महीने जिसके जिस्म ने उसे बनाया, उसे वो छोड़ करके जा रही है। ये सच्ची कहानी है जो आपको बता रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रीमा और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। एक लाचार माँ के लिखे हुए ये शब्द, जिसने अपनी नवजात बेटी को लावारिस हालत में भरतपुर में मथुरा गेट थाना इलाके में स्थित एक जनाना अस्पताल यानी महिला अस्पताल के परिसर में छोड़ दिया। वजह क्या थी ये भी जान लीजिए। पहले से 6 बच्चियां थी। 6 बच्चियों के बाद माँ को 7वीं बच्ची हुई। बस यही थे उसके खौफ के सबब की कहानी। ससुराल की प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने बेटी को अस्पताल परिसर में ही छोड़ दिया और चिट्ठी लिखकर गायब हो गई। अस्पताल परिसर में रोती बिलखती नवजात को अचानक से रात 11 बजे, गुरुवार रात 11 बजे रामवीर नाम के एक शख्स ने सुना। उसके बाद उसने देखा कि कपड़े में लिपटी एक मासूम बच्ची पड़ी है, कुछ कागज उसके पास पड़े हैं। रामवीर ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी और फिर बच्ची को अस्पताल में एडमिट कराया गया। ये गनीमत है कि इतनी गर्मी के बाद भी बच्ची सकुशल है, उसे कुछ नहीं हुआ। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, क्योंकि अक्सर हम राजस्थान के अस्पतालों में कुत्तों के द्वारा नवजात बच्चों को नोचे जाने के मामले भी सुनते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बच्ची सकुशल है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची का जन्म 3 दिन पहले हुआ है। नवजात के पास से जो चिट्ठी मिली उस पर यह लिखा हुआ था कि मुझ पर 6 लड़कियां हो गई हैं, यानी मेरी 6 लड़कियां पहले से हैं। मेरी सास मुझे परेशान करती है, इसलिए ये कदम उठाया है। मेरी बेटी को पाल लो, तुम्हारा एहसान होगा, मुझे माफ कर दो। यानी माँ जान रही थी कि वो जो कर रही है वो किसी भी लिहाज से सही तो नहीं कहा जा सकता है, पर फिर भी उसे करना है। बच्ची की हालत फिलहाल ठीक है और माँ का पता लगाया जा रहा है। ये सच्चाई है उस राजस्थान की जहां 1000 पुरुषों पर 928 लड़कियां हैं। अगर आप नेशनल सेंसस के एवरेज की बात करें जो 940 है, उससे कहीं कम है। और राजस्थान में हमेशा उस लिहाज से सेक्स रेशियो में महिलाओं की संख्या कम रहती है। जहां बेटियों को बचाने की बात हो रही है और जिस देश में बेटियों को पढ़ाने और बचाने की बात हो रही है, ये उस देश की सच्चाई है। जरा सोचिए कि क्या ये सच्चाई, क्या ये खबर आपको झंझोड़ती है? अगर झंझोड़ती है तो अपनी राय जरूर हमें शेयर कीजिएगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसी और कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।